अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अली। आज हमारे सेशन का टॉपिक है कि क्या आप अमीर होना चाहते हैं, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं। कि एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान, मर्द और औरत के अंदर जो है वो पाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हर इंसान की ख्वाहिश के बावजूद वो दौलत के पीछे भागता है, दौलत उससे आगे भागती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, इस सवाल का जवाब मालूम करने के लिए अमेरिका के एक मशहूर सहाफ़ी नेपोलियन हिल ने यह फैसला किया कि वो उस वक़्त के एक दौलतमंद इंसान जिनका नाम एंड्रयू कार्नेगी था, उनका इंटरव्यू लेंगे और इस सवाल का जवाब मालूम करने की कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे। जब नेपोलियन हिल उनका इंटरव्यू लेने गए तो वो कहने लगे, एंड्रयू कार्नेगी, कि क्या एक अमीर आदमी का इंटरव्यू लेने से तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि क्या मैं तुम्हें ऐसे 500 अमीर आदमियों का इंटरव्यू लेने का मौका दूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, उसका तुम्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। नेपोलियन हिल कुछ देर के लिए सोचे और सोच में पड़ने के बाद उन्होंने ये सोचा कि डील डन, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, वो उन्होंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे एक पॉइंट है। उन्होंने ये सोचा कि अगर मुझे इस काम का मुआवजा नहीं मिल रहा तो 500 अमीर लोगों का इंटरव्यू लेने से मुझे हो सकता है अमीर बनने के कुछ ऐसे राज मिल जाएं जिन पर अमल करके मैं अमीर बन सकूं। अब उन्होंने ये जब डील डन की और 500 लोगों का इंटरव्यू लिया तो उन्हें ऐसे 8 राज मिले जिन पर अमल करके कोई भी इंसान जो है वो अमीर हो सकता है। वो अपनी किताब में कहते हैं कि जिस तरह कामयाबी के कुछ असूल होते हैं उसी तरह नाकामी के भी कुछ असूल होते हैं। आप हालात, मुआशरे, लोगों का रोना रोते रहें, सुस्त हो जाएं, कुछ काम ना करें और गिले शिकवे करते रहें, ये नाकामी वाले असूल हैं। और उसी तरह कुछ कामयाबी वाले असूल हैं। जो 8 असूल उन्होंने अपनी एक किताब थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर शाया किया और वो दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक बनी। यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, उन्होंने वो जो बिला मुआवजा काम किया था उसका मुआवजा उनको किताब की शक्ल में कई गुना ज़्यादा मिल गया। कभी कभी अपॉर्चुनिटी हमें बुला रही होती है और हम उसको ठुकरा देते हैं क्योंकि उसका मुआवजा हमें अच्छा नहीं मिल रहा होता। याद रखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट, जब भी हम अपना दी बेस्ट मुफ्त देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो इसका मतलब कि हमने कामयाबी की पहली सीढ़ी के ऊपर कदम रख दिया। हमारे यहाँ पे नॉर्मली ये रिवाज पाया जाता है कि अगर जिसका मुआवजा हमें कम मिले तो वो काम हम बहुत अच्छा नहीं करते, जिसका मुआवजा हमें बहुत अच्छा मिले वो काम हम अच्छा करते हैं, और जिसका मुआवजा हमें मिले ही ना तो हम उस काम को बहुत ज़्यादा अच्छा करते ही नहीं है, जिसको कहते हैं पंजाबी में कि मगरों लाण वाला काम करने ऐसी। सो कहीं ना कहीं जो बंदा दी बेस्ट अपना दे दे, इसका मतलब वो फ्री जो अपना दी बेस्ट दे रहा है उसकी अपॉर्चुनिटी तैयार है कि वो अपॉर्चुनिटी उसका इंतज़ार कर रही है, कामयाबी मिलने वाली है। वो 8 असूल कौन से थे वो आपके सामने पेश करते हैं कि जिन पर अमल करके कोई भी इंसान अमीर हो सकता है। पहला रूल है डिज़ायर, जुनून। आपको दौलत हासिल करने का जुनून कितना है, जुनूनी हद तक आप कहाँ तक जा सकते हैं। एक मिसाल के तौर पे, एक बच्चे ने अगर अपने माँ बाप से कोई खिलौना लेना हो या कोई चीज़ लेनी हो तो वो इतनी जुनून तक जाता है कि वो खाना पीना और माँ बाप को जो है वो इतना तंग कर देता है कि माँ बाप उसको ना लेने के बावजूद वो चीज़ ले देते हैं। अगर एक बच्ची का ये जुनून है तो आप सोचेंगे बड़े इंसान का या बड़ों का कितना जुनून हो सकता है अगर वो जुनून अपना पूरा इस्तेमाल करें या जुनून लगाएं। तो वो कहते हैं सिर्फ जुनून तक नहीं रुकना, जुनून के बाद उसको अमली तदबीर किस तरह आप करते हैं और उसको अमल में कैसे लेके आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ आप सोचते रहते हैं और करते कुछ नहीं। दूसरा पॉइंट वो बताते हैं फेथ, यकीन। आपको यकीन कितना है कि आप अमीर हो सकते हैं, आपके अंदर इस बात का यकीन कितना है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो वो रंग ले आएगी। अगर आपको यकीन है कि आप मेहनत करेंगे और जस्तजू करेंगे और आपका जुनून और आपकी लगन सच्ची है तो आप अमीर हो जाएंगे। जिसमें ये यकीन जितना ज़्यादा होगा वो उतनी जल्दी अमीर हो सकता है। तीसरी चीज़ है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जो काम आप करना चाहते हैं उसके अंदर आपको उस चीज़ का स्किल्स का नॉलेज कितना है, आपके पास उस चीज़ का महारत कितनी है, हुनर कितना है। मिसाल के तौर पे एक हॉस्पिटल के अंदर एक जनरल कंसल्टेंट भी बैठा होता है, एक फिजिशियन भी होता है और एक कंपाउंडर भी होता है, लेकिन तीनों की तनख्वाहों में हाथ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उसकी वजह ये होती है कि उन तीनों का अपने अपनी फील्ड के अंदर एक मखसूस इल्म होता है। उसी तरह एक प्रोजेक्ट के अंदर मिस्त्री मजदूर भी लगे होते हैं अगर कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, और एक इंजीनियर भी लगे होते हैं, लेकिन दोनों के मुआवजे में बहुत फ़र्क होता है। उसकी वजह क्या होती है कि उनकी महारत और स्किल्स और इल्म में बहुत फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पे आपको अपनी फील्ड का मुकम्मल इल्म नहीं है, बेसिक इल्म है लेकिन बहुत ज़्यादा पेचीदा इल्म नहीं है, तो आप थोड़ा सा मार्केट में पैसा खर्च करके अपनी फील्ड के बंदे हायर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, जो बिजनेसमैन ज़्यादातर करते हैं। चौथा पॉइंट, इमेजिन, तसव्वुर। आपका तसव्वुर कैसा है, आप सोचते कैसा हैं।
देखिए, जो आप सोचेंगे वो ही हकीकत बनेगा, जो सोचा नहीं वो कभी हकीकत नहीं बनता। जिस दुनिया में हम आज रह रहे हैं वो भी किसी ने सोचा तो आज वो हकीकत बन गई। तो आपकी सोच कैसी है, आपकी इमेजिनेशन कैसी है अमीर होने के बारे में, आप कैसा तसव्वुर करते हैं, जैसा आप तसव्वुर करेंगे वैसा ही वो हकीकत बनेगा और हकीकत में ढलेगा। पांचवी चीज़, किसी भी काम को करने से पहले आपको उसकी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग के बगैर आप कोई भी काम करेंगे तो बुरी तरह नाकाम हो जाएंगे। उस ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के 4 स्टेप्स हैं। पहला, कि उस काम के मुतल्लिक अपने मास्टरमाइंड टीम तैयार करें। वो मिनिमम 2 हो सकती है, उसके अंदर 2 बंदे भी हो सकते हैं, लेकिन वो मास्टरमाइंड हो। और उसके साथ आपने उनको मुआवजा भी देना है। अगर आप फ़ी सबिलिल्लाह काम कराएंगे तो देखिए, जैसे आपकी ज़रूरियात हैं वैसे उनकी भी ज़रूरियात हैं। जब आप उनकी ज़रूरियात का ख़्याल रखेंगे तो वो आपकी ज़रूरियात का ख़्याल आपसे ज़्यादा रखेंगे। और उसके साथ तीसरा स्टेप है कि आप उनसे वीकेंड में, वीक में, हफ्ते में 2 बार तो मिनिमम ज़रूर मिलें और अपने काम की मुशावरत करें। चौथा स्टेप है कि आप उनकी तनकीद को पॉजिटिव वे से लें और अपने आप में बेहतरी लेके आएँ। ज़रूरी नहीं है कि अगर उन्होंने आपको कोई चीज़ बताई है तो आप उसको गुस्सा कर लें कि मैं बॉस हूँ या मैं इन्वेस्टर हूँ या मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मेरा एम्प्लॉय मुझे ऐसा जो है वो क्यों बता रहा है या क्यों ऐसा कह रहा है या क्यों ऐसे एडवाइस दे रहा है। तो उनकी तनकीद को भी आप पॉजिटिव अंदाज से लें और उस पर सोचें और उसको बेहतर करने की कोशिश करें। छठा स्टेप है डिसीजन, कि आप जो डिसीजन लेते हैं उसमें कितनी देर तक साबित कदम रहते हैं। यहाँ पे लोग अपने काम बदलते रहते हैं, जो फैसले करते हैं वो बदलते रहते हैं। ऐसा बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता, कभी दौलतमंद नहीं हो सकता जो अपने किए गए फैसले पर साबित कदमी से अमल ना करे। जो लोग काम बदलते रहते हैं, सोच बदलते रहते हैं, एक काम पे कंसिस्टेंस नहीं रहते, वो दौलतमंद और अमीर कामयाब नहीं हो सकते। सातवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, सबकॉन्शियस माइंड। वो कहते हैं कि एक हमारे दिमाग में एक वक्त पे एक सोच रह सकती है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। जो दौलतमंद होते हैं वो नेगेटिव सोच में सोच में से भी पॉजिटिव पॉइंट जो है वो निकाल लेते हैं। और जो नेगेटिव होते हैं वो हमेशा हालात का रोना रोते 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 नाकाम हो जाते हैं। अब अगर आप इसकी मश्क करनी पड़ती है कि आप अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव कैसे रखें। जब आप इसकी मुसलसल मश्क करेंगे तो 2 महीने की मश्क के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपके माइंड में से पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। इसकी मुकम्मल एक मश्क करनी पड़ती है कि आप किस तरह नेगेटिव चीज़ों से बच सकते हैं और पॉजिटिव चीज़ें सोच सकते हैं। जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू हो जाएंगे तो आपको नेगेटिव चीज़ों में से भी पॉजिटिव चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी और आप उनको इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं वे ढूंढेंगे और अमीर हो जाएंगे। आठवां चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, परसिस्टेंस। आप किस तरह इन पिछले साबका 7 असूलों को परसिस्टेंस से अमल करते हैं, इनके ऊपर कितनी दिल लगी से, कितनी नाकामियों से आप गुजरते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने ये 7 कानून पर अमल किए और आप कहीं ना कहीं नाकाम हो गए, तो आप नाकामी से कामयाबी किस तरह निकालते हैं, इसका भी एक फार्मूला है कि आप नाकामी से भी कामयाब होने का तरीका ढूंढ लें। इसको कहते हैं परसिस्टेंस, रेगुलरिटी। जब आप किसी भी चीज़ को मुसलसल करते हैं और नाकाम होते हैं तब आपको पता लगता है कि गलती कहाँ पे थी, आप लर्न करते हैं और आइंदा वो गलती नहीं करते। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं कामयाब कर देती है। लेकिन जो हिम्मत हार जाते हैं एक ही दफ़ा में या 2 दफ़ा में और उसकी कोशिश ही नहीं करते बार बार, तो कहीं ना कहीं वो अमीर और दौलतमंद नहीं हो सकते। ये वो 8 राज हैं, अगर आप इन पर अमल करें तो हर गरीब इंसान भी अमीर हो सकता है। तो कमेंट में लिख के ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये असूल कैसे लगे और आप इन पर अमल करके कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और अमीर हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।